तो गुड मॉर्निंग गाइस। टियारा जा रही है हमारी स्कूल। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं जा रही हूँ टियारा को स्कूल छोड़ने। तो इस पॉलीथीन में है पैंटी। तो भाई परसों क्या हुआ, टियारा के बैग में आ गई है पैंटी। तो शायद दीदी ने गलती से डाल दी होगी। तो भाई कोई बच्चा पेंसिल लेके आता है स्कूल से, कोई कॉपी लेके आता है, तो मेरे बच्चे पैंटी लेके आते हैं। चलो छोड़ो इस बात को। तो पर अब जा रही है टियारा स्कूल। टियारा कह रही है मम्मा मुझे आगे बैठना है। तो अब मैं लेके आ गई इसको स्कूल में और दीदी आ गई है बाहर इसको लेने के लिए। तो भाई ये जा रही है स्कूल में अंदर, देख लो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सुबह सुबह रोने लग जाते हैं, पर ये बिल्कुल भी नहीं रोती है। कहती है मम्मा रोना क्यों है, स्कूल तो जाना ही है रोज़ की रोज़, तो इसलिए रो के अपने आंसू भी क्यों बहाने हैं। तो भाई टियारा गई स्कूल, अंदर जा चुकी है और टियारा के पीछे पीछे एक बच्चा हो रहा है। ये अभी आज थोड़ा सा पता नहीं कब थोड़ा सा उदास है ये पहले से। तो पहले शुरू के दिन तो ये ऐसे मज़े से आई थी ना, बहुत खुश हो के कूदती कूदती, लेकिन आज थोड़ा उदास है। ऐसे तो नहीं कहा इसने कि मैं स्कूल नहीं जा रही। तो भाई रास्ते में आ गया है पार्क। तो मैं क्यों ना एक बार पार्क में ट्राई मार ली जाए, एक चीज़ देखनी थी मुझे ना। तो भाई टियारा को स्कूल से छोड़ के आते वक्त रास्ते में पड़ता है हमारे घर के बिल्कुल पास में पार्क। तो मैं इस पार्क को देखने आई हूँ क्योंकि टियारा और वेरोनिका रोज़ जिद करते हैं, कहते हैं मम्मा हमें पार्क में जाना है। लेकिन मैं उनको सिर्फ एक वजह से नहीं लेके आ रही, क्योंकि बारिश हो रही है अभी, बीच में जैसे हो जाती है, एक दिन होती है एक दिन नहीं होती। तो पानी की वजह से, क्योंकि एक बार बीच में आई थी इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। तो अभी तो थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है, मतलब इतना पानी है नहीं इसमें। तो देखती हूँ आज शाम को मैं इन दोनों बच्चों को लेके आती हूँ पार्क में। तो भाई पार्क के अंदर ही है ये मंदिर, साईं धाम, श्री साईं धाम। तो भाई आती हूँ शाम को लेके बच्चों को, अगर बारिश नहीं हुई तो भाई पार्क तो है सूखा। तो देखते हैं अगर बारिश नहीं हुई तो वेरोनिका और टियारा को शाम को लेके आती हूँ मैं ना आज। तो देखो ये बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, इस टाइम भी ये बच्चे खेल रहे हैं दोपहरी में। दोपहरी तो क्या हो रही है अभी, ये समझ लो 9:30 बज रहे हैं, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं। और भाई अब चलते हैं अपने घर और बाकी के काम निपटाते हैं घर जाके, क्योंकि बाकी के काम भी जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे क्योंकि फिर वो। तो भाई मैं आ गई हूँ घर पर। मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट, पास्ता विद दही। और ये है भाई घेवर, हमारे घर में कल घेवर आया था तो इसलिए घेवर खाया मैंने। और ये गली में 2 गाय हैं, देखो हमारी गली में बहुत सारी गाय आती है, बहुत सारी गाय, पूरा दिन रात गाय आती रहती है। तो भाई ब्रेकफास्ट होने के बाद आज करती हूँ मैं मंदिर की सफाई। काफ़ी दिन होंगे मंदिर मुझे साफ़ करना था, तो थोड़ा टाइम ही नहीं लग रहा था। तो भाई आज करते हैं हमारा मंदिर साफ़। और ये देखो नीचे वाली जो अलमीरा है ना मंदिर के नीचे वाली, ये बारिश के कारण फूल गई है, तो ये बंद ही नहीं हो रहा दरवाज़ा। तो भाई सारी मूर्तियों को मैं निकाल लेती हूँ। इसमें साफ़ बर्तन में छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, तो इनको पानी से धो के साफ़ करके और फिर दोबारा से लगाएंगे मंदिर में। तो भाई मंदिर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई मंदिर साफ़ कर रही हूँ करते करते, लेकिन मुझे लग रहा है डर, क्योंकि ये बड़ी वाली तस्वीर के पीछे है ना, वेरोनिका कह रही थी मम्मा छिपकली गई हुई है बिल्कुल काली। तो भाई मुझे छिपकलियों से सही में बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, छिपकली चूहे। तो अभी कान्हा जी को तो ऊपर बिठा देते हैं और इनको धीरे धीरे करके एक एक फ़ोटो को उठाते हैं। इसके पीछे ही होगी पक्का, छिपी होगी। तो देखते हैं भाई कैसे भगाएंगे उसको। अगर नहीं भागेगी ना तो फिर मेरे से पूरा साफ़ भी नहीं किया जाएगा मंदिर ना, फिर तो यही आके देखेंगे इसको। अब ये देखो धीरे धीरे हिला हिला के कर रही हूँ मैं, किसी न किसी के पीछे तो पक्का पाएगी वो ना, पर देखते हैं। और सही में भाई छिपकली तो इतनी, हर जगह इतनी छिपकलियाँ हो रही है ना, हर जगह बहुत ज़्यादा छिपकली हो रही है। मंदिरों तकात में छिपकलियाँ हैं, मंदिर भी नहीं छोड़ रही है छिपकली, मंदिर में भी अपनी जगह बना रही है। तो सही में भैया इस फ़ोटो को और देखते हैं उठा के, और क्या पता इसके पीछे। अब धीरे धीरे इसको हिला रही हूँ, अगर होगी ना तो धीरे धीरे हिलने से ही भाग जाएगी। भाई मुझे तो नहीं दिख रही इसके पीछे ना, अभी तो नहीं है, लग रहा है ना भाग गई वो। इतना हिलाने के बाद तो भाई भाग ही जाती है वो ना, लेकिन अभी है ही नहीं, वो पहले ही निकल चुकी है वो तो भाई विष्णु भगवान जी की
ये फ़ोटो हो गई है मेरे से खंडित साफ़ करते वक्त। तो भाई सही में दिल इतना दुखी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। आज थर्सडे भी है, क्या करें। अब वो तो मैंने निकाल दी है, भगवान जी की अलग से ही रख दी वो जो खंडित हुई है। तो अब करते हैं बाकी का काम शुरू। अब पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद मुझे भाई स्कूल में भी जाना है वेरोनिका और टियारा को लेने के लिए। तो भाई यहाँ ड्राइंग रूम का मैंने लगा दिया है, अब बाकी बालकनी का लगा रही हूँ मैं। तो भाई घर के सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ वेरोनिका को लेने के लिए स्कूल में। तो वेरोनिका को लेते लेते रास्ते में आई है दुकान। तो मुझे लेनी थी विष्णु भगवान जी की तस्वीर, क्योंकि वो मुझसे खंडित हो गई। तो थोड़ा मन उदास था, फिर सोचा कि क्यों ना ले ली जाए नई। तो मैं कह रही हूँ भैया विष्णु भगवान की दे दो मुझे ना, छोटी सी। तो फिर ये निकाल रहे हैं भैया। असल में क्या है, इनके पापा नहीं है तो इनको थोड़ा कम ही पता है। तो ये मुझे देने लगे भोले बाबा की। तो मैं ये कह रही हूँ नहीं भैया ये भोले बाबा है, विष्णु भगवान की दे दो। तो ये कह रहे हैं अच्छा मैं निकाल के दिखाता हूँ, आप देख लेना उनमें से कौन सी है, मुझे नहीं पता, पापा को पता है। तो भाई ये दे रहे हैं निकाल के ना। अब निकाल ही ली इन्होंने। अब ये पूरा सेट करके देते हैं, क्योंकि ये फ्रेम अलग होता है और फ़ोटो अलग होती है। तो इसमें ये डाल के दे रहे हैं। तो लो भाई मिल गई। अब इतनी खुश हो गई ना मैं इस फ़ोटो को लेके, बहुत। तो इन भैया ने पूछा आप वीडियो बनाते हो? मैंने कहा हाँ। फ़ोन घर पे है अभी तेरी वीडियो में। बोले एक बार जीविका शर्मा के चैनल को लाइक करो, बोल दे एक बारी। भाई मेरा मन नहीं मानना, मैं आ गई थी ये फ़ोटो नई लेने के लिए, क्योंकि भाई खंडित हुई थी। आज है वीरवार का दिन और वीरवार का ही दिन होता है उनका ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो नई ले लेते हैं। इसलिए मैंने नई ले ली और लेने के बाद मैं आ गई सीधा वेरोनिका के स्कूल, वेरोनिका को लेने के लिए। तो देखो अभी गेट खुला है, भीड़ हो रही है। सबसे पहले आती है वेरोनिका की क्लास। तो ये भाई ये रही वेरोनिका की क्लास ना, ये रही। यहाँ पर वेरोनिका कहाँ है, वेरोनिका कहाँ है भाई, ये रही वेरोनिका लास्ट में। तो वेरोनिका अपनी फ्रेंड्स के साथ रोज़ बाय बाय करके जाती है, बाय बाय, स्पेशल वाला बाय बाय। ये कह रही है मम्मा आज मेरा टेस्ट था, टेस्ट बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता, आज मुझे एक आइसक्रीम खिलाओगे आप? तो चलो भाई आज एक वेरोनिका को आइसक्रीम खिलाई देते हैं। तो मैंने कहा कि घर जाते वक्त तो एक आइसक्रीम लेनी है, ये स्पेशल मेरी तरफ से है तेरे को आइसक्रीम, क्योंकि तूने आज अच्छा टेस्ट दिया है। अब देखते हैं मार्क्स कैसे आएंगे इसके, उस दिन पता चलेगा, पीटीएम वाले दिन कैसे आएंगे। यही खोल ले, अरे यहीं खोल। तो भाई इसको लग गई रास्ते में भूख। तो मैंने कहा मैंने तेरे को टिफ़िन में आज फ्रूट ब्रेक में अनासपाती दी थी, वो खाई। फिर कह रही अरे मम्मा नहीं खाई। तो इसको याद आ गई, तो आते आते इसने वो सारी फिनिश कर दी। तो भाई मैंने लगा दी है स्कूटी साइड में, और अब आ गए हम टियारा को लेने के लिए स्कूल में। तो अब देखते हैं टियारा रोते हुए मिलेगी या हंसते हुए। वैसे वो रोती नहीं है, पर देखते हैं भाई, कुछ नहीं पता बच्चों का ना। 2 दिन तो खुश रहते हैं, 2 दिन फिर वही, आज स्कूल नहीं जाना। क्योंकि अभी और ये बच्चा तो भाई ऐसा है बेचारा, सुबह भी यहीं बैठा रहता है और लेने आते हैं ना तब भी ये बेचारा सबकी मम्मियों को देखता है आते जाते, क्योंकि इसे लगता है कि मेरी मम्मी भी आएगी मुझे लेके जाएगी। इसका मन नहीं लग रहा अभी स्कूल में ना, बहुत छोटा भी है ये। छोटा तो खैर कितना ही है, टियारा जितना तो है ही ये। तो भाई टियारा को भी ले लिया है, और ये देखो टियारा क्या कर रही है, यहाँ से स्कूल के आगे से मिट्टी उठा रही है और हाथ में लेके इसको उड़ा रही है मिट्टी को। और ये देखो इसकी हालत, ये तो हमेशा रोती रहती है। वेरोनिका ना ऐसी शक्ल बना लेगी रोंतड़ी जैसी। तो भाई इन दोनों को दिला देती हूँ अब मैं आइसक्रीम। तो ले आई हूँ इसको मैं। वेरोनिका थोड़ा सा पहले ही उतर गई थी, कह रही मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी, मैं सामने खड़ी हुई हूँ, आप आओ वैसे। तो मैंने कहा ठीक है। और ये देखो टियारा कितनी खुश हो रही है आइसक्रीम के नाम से, कह रहे मम्मा मुझे तो इसी दुकान पे छोड़ दो, मैं बहुत सारी आइसक्रीम ख़त्म कर दूँगी, सारी आइसक्रीम ख़त्म करके और फिर घर आ जाऊँगी। और वेरोनिका कह रही है मैं इनके सारे चिप्स कुरकुरे ख़त्म कर दूँगी। तो हम दोनों बहनें मिलके
आइसक्रीम और कुरकुरे चिप्स सारे ख़त्म कर देंगे और फिर हमें ले जाना आप। तो भाई वेरोनिका ने लिए यहाँ से आइसक्रीम, तो मैं दे रही हूँ वेरोनिका को आइसक्रीम के पैसे। पर मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, चिप्स कुरकुरे आइसक्रीम तुम लोग सारी खा जाओगे तो ये बेचारे कमाएंगे क्या? इनका तो पूरा ही धंधा ठप कर दोगे तुम दोनों। तो अभी आ गए हम जूस वाले भैया के पास, तो जूस लेने के लिए पापा का। तो मैं बोल रही थी भैया से, मैंने कहा भैया जूस बना दो। तो कह रहे थोड़ा टाइम लगेगा, अभी किसी का बना रहा हूँ मैं ना। मैंने कहा भैया जल्दी से बना दो। तो ये भैया कह रहे थे आप वीडियो बना रहे हो? मैंने कहा हाँ। आप कौन सा, आपके चैनल का नाम क्या है? फिर मैंने इसको बताया, मैंने कहा जीविका शर्मा। तो कह रहे ठीक है मैं भी देखता हूँ आपकी वीडियो ना, मुझे भी ले लेना इस वीडियो में। फिर मैंने कहा ठीक है। ये भैया बड़ा खुश हो गए। अरे ये देखो टियारा ने स्कूटी पे बैठे बैठे ही आइसक्रीम खा ली सारी, क्योंकि ये मेल्ट हो रही थी। और कह रही मम्मा मैं तो इसको खा जाऊंगी सारी को अभी ना। तो ये ले लिया भाई जूस। मैंने कहा वेरोनिका को, मैंने कहा तू भी पी ले जूस। कह रही नहीं मम्मा मैं नहीं पीऊँगी। तो भाई हमने देखा रास्ते में कि गाय देखो अपने बच्चे को लेके कैसे बैठी हुई है। सही में माँ तो माँ ही होती है। देखो कैसे आराम से बैठी हुई है अपने बच्चे को लेके, और दोनों ही, इधर एक गाय बैठी है तो इधर एक गाय बैठी है। तो भाई हम लोग आ गए घर, और घर आने के बाद ये बेस्टी सोच रहा है सबके लिए कुछ ना कुछ आता है, भाई मेरे लिए कभी कुछ नहीं आता है। तो बेस्टी उदास है थोड़ा। तो मैं कहती हूँ बेस्टी तू चिंता मत कर, कल तेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आऊँगी, चाहे मैं बिस्किट ही लेके आऊँ तेरे लिए, पर कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आऊँगी। तो भाई मैं ले आई हूँ ये भगवान जी की फ़ोटो, और मैंने लगा दी है मंदिर में। अब मेरे दिल में हुई है तसल्ली की, भाई आज मेरे से खंडित हो गई थी इनकी फ़ोटो ना, तो मैंने लगा दी है। और भाई अब मेरा कुछ ठंडा ठंडा खाने को मन कर रहा है, तो मैंने देखा फ्रिज, तो फ्रिज में देखते हैं भाई क्या क्या रखा हुआ है। अनार रखे हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट रखे हुए हैं। अनार तो खैर मुझे पसंद ही नहीं है सही में। तो देखते हैं और क्या रखे हैं। और अनाशपाती भी रखी हुई है। तो भाई क्यों ना आम खा लिया जाए ठंडा ठंडा। तो भाई आम खा लेते हैं। बच्चे तो पता नहीं क्यों फ्रूट खाते ही नहीं है, ये बच्चे कुछ भी फ्रूट नहीं खाते। ये टियारा तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेगी, हल्का फुल्का। तो भाई बच्चों ने तो खा लिया आइसक्रीम, तो मेरा मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा खाने का। तो मैंने निकाला फ्रिज में से एक ठंडा ठंडा आम। तो भाई आम काट के खाया जाए, क्योंकि बहुत सारा फ्रूट रखा हुआ है, बारी बारी खाया जाएगा, जब तो ख़त्म होएगा तभी तो और आएगा। सो देखो ये मैंने बनाया है प्रोजेक्ट। इसमें क्या क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये देखो सबसे पहले हाँ का ये तो है टॉयलेट सीट, ये है शावर, इसके बीच में मैंने एक पट्टी लगा रखी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले रूम पे, जो रूम होगा। तो ये मैंने कुछ वॉलपेपर हैंगिंग वगैरह लगा रखे हैं। और ये है बेड जिसकी चादर थोड़ी उड़ रही है, और इस पर एक स्माइली इमोजी बना है। ये है स्टडी टेबल, तो ये भी बनाया मैंने पढ़ने के लिए। एंड इसके अंदर बहुत सारी बुक रखी है, देखो कितनी सारी बुक है। तो भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वेरोनिका को लगे हैं कई महीने, कई साल और कई दिन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, भाई मेहनत देख लो बच्चे की, इसके लिए ही लाइक कर दो। और भाई सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएगी फिर ये। तो भाई मुझे लगी है थोड़ी सी चोट, और बच्चे घबरा रहे इस चोट को देख के, पर कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी चोट तो लगती रहती है। और भाई अब हो गया है बेस्टी का घुमाने का टाइम, तो बेस्टी को लेके जाते हैं हम बाहर। ये दे रहे हैं मेरे को अपना लंच बैग, क्योंकि लंच बैग आज ऊपर नहीं पहुंचा था, ये रह गया था नीचे। तो ये कहते हैं तू गेट खोल, मैं निकालता हूँ स्कूटी बाहर, और बेस्टी को लेके जाते हैं। लेकिन अभी बारिश हुई थी, वैसे हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, पर ज़्यादा तेज़ होएगी तो आ जाएंगे, यहीं पास में ही जा रहे हैं। तो भाई बेस्टी को लेके जाना भी ज़रूरी है। तो ये बेस्टी आ गए हैं, देखो आगे कैसे खुदक के बैठता है। आगे ये इसकी जगह है, इसको पता है कि हाँ भाई मेरी जगह आगे ही है। आगे इतनी खुश होके बैठेगा ना बहुत, अगर मैं भी स्कूटी निकालूंगी ना, ये खुला होगा तो आगे ही आके बैठेगा ये। तो वही बारिश हो रही है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा हाथ पे बारिश की बूंदें गिरी हुई, अभी भी होने लग रही है।
तो भाई हम भी बारिश में निकल लिए हैं, तो थोड़ा सा वीडियो ही बना ली जाए, तो हम कुछ शॉर्ट्स बनाने लग गए, बारिश का मज़ा लेने लग गए भाई। अब भीग तो गए ही हैं, तो इसमें से निकाला मैंने रेनकोट, मुझे लगने लगी ठंड, तो शुक्र है इसमें डिग्गी में रेनकोट रखा हुआ था, तो मैंने इनको कहा भाई मैं तो रेनकोट पहन रही हूँ, आपको तो ठंड पता नहीं लग रही है नहीं लग रही है, कह रहे मुझे तो नहीं लग रही भाई ठंड। तो भाई मैंने तो निकाला रेनकोट और पहन लिया। तो भाई हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं बारिश को, तो आप लोग भी खूब इन्जॉय कीजिए घर पे रह के बारिश को। तो भाई मेरे चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो।